अरे सुनो, विचारधारा भी बदलनी चाहिए। अरे सुनो भाई, सारे सुनना। तरुण तारण में 40 आदमी 3 दिन मारे, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। इस्लाम धर्म एक आदमी के अंदर की भड़ास है जो इनको पूर्वजों ने रात से दी है। कुरान जो है रात से पैदा हुई है, सपने से। जिस समय राम राज्य था उस टाइम कोई अपराधी होता था तो उसको काला पानी छोड़ते थे, और जब वो बेहोश हो जाता था वहाँ छोड़ते थे, चाहे वो बैल हो चाहे कुत्ता हो, वहाँ पर छोड़ते थे, वहाँ पानी नहीं होता था। और फिर वो उठते, अरे हम कहाँ गए, जब देखते तो वहाँ पानी नहीं था। जब बारिश होती तो ऐसे करते। वहाँ पे एक जिंदगी को जीने का जो तजुर्बा है वो कुरान को प्राप्त हुआ। और चीन में जाने के बाद उन्होंने कहा बुद्धिस्टों ने कि औरत कभी भी बुद्धिस्ट नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ कि धर्म की जो पहचान है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, रहन सहन के ढंग को ही धर्म की पहचान होती है जी। तो इसी पे मेरा एक सवाल है, यहाँ के प्रत्याशी जो है कांग्रेस प्रत्याशी, उनके घर में मंदिर भी है, पारिवारिक तौर पर मुस्लिम है पर हिंदू धर्म अपना लिया है, तो इसमें बुराई क्या है? धर्म परिवर्तन के साथ विचार भी बदलने चाहिए। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। राजनीति लोकतंत्र बिल्कुल अलग है। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। हम किसी को सही राजनीति नहीं मान सकते और हम किसी को धर्मात्मा नहीं मान सकते। अब वो अयोध्या इतनी महंगी हो गई है कि वहाँ अंडा पंडा सब कुछ मिल सकता है और रात को सोने के लिए 900 रुपए का कमरा मिलता है। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। इज्जत बनाने से बनती है, कमाल है, लानत है। जो चीज बनाने से बने बनावटी कहेंगे। एक परिवार इज्जत बनावटी होती है। हाँ, जो परिवर्तन है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। दिल का बदलना, धर्म का बदलना, जैसी जनता वैसा उसका काम। दिल बदल क्यों जीतेगा, क्यों जीते? तो इसने ये सोचा है कि मैं इसको छोड़ के जो गलत में जा रहे हैं उठत में क्यों ना जाऊं, इसलिए यहाँ कांग्रेस से यहाँ आ गया कि जो इसको यहाँ लाने वाले हैं वो तो इसके हैं ही, और बीजेपी के वोट यूं के यूं हैं और 15% और बढ़ जाएंगे। और बोल दिल भगवान। देखिए, एक झाड़ू देने वाले से लेकर राष्ट्रपति तक ऊंचे पद पे बैठा हुआ आदमी अगर अपनी हुनर का, अपने पैसे का, अपनी कला का अपने सदुपयोग करेगा, वो राष्ट्र कभी भूखा नहीं मरेगा, वो हमेशा तरक्की करेगा, कभी नहीं नीचे आएगा। सोनीपत हरियाणा के बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान को सपोर्ट करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब इस नेताओं को तो जो कहना था उन्होंने मन से अपनी बात कह दी। अब जानते हैं कि जनता क्या कह रही है। मेरा नाम मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है। भारतीय जनता पार्टी का जमावड़ा जन्म से हूँ। मोदी जी बतलाते हैं, मोदी जी सिखलाते हैं और मोदी जी समझाते हैं। समझो इस संसार को, पहला प्रेम व्यवहार को। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी, और हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित ये धूल भी। ये सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है, और फूल फूल डाल का पीछे प्रथम भारत का मान है। चलिए, ये आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, सच में हम सबको बहुत अच्छी लगी। सुनो इस साइंस के पीछे मत चलो। बुजुर्गों, एक बात मैं इनसे थोड़ी सी 1% पूछता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा अगर उसने हिंदू धर्म अपना लिया तो आपको कैसे पता चलेगा? सुनो, आप देखिए, एक मिनट, आपने अभी कहा आपकी कविता अच्छी लगी। इनके विचारों से आपको इनके करैक्टर का पता चलता है। एक सेकंड, रामचंद्र की आदमी के व्यवहार से, आदमी के बोलने से, आदमी के व्यवहार से ही उसके करैक्टर का पता चलता है। आदमी की संस्कृति से, आदमी के संस्कृति से, उसकी भाषा, उसके उससे। जो अंग्रेज ऐसे नहीं थे, पागल चले गए। और जब हमने उनकी संस्कृति को, हाँ, आपने बोला कविता से उनके व्यक्तित्व का पता चला। क्या मतलब हम तो अपनी बातें पलट भी सकते हैं। मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकती हूँ, मैं आपको एक कलमा सुना सकती हूँ, मैं कलमा सुना सकती हूँ और मन में मेरे जैसी आराम चल रहा हो, तो आप कैसे मेरे व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं? अब आपके ऊपर बोल रहा हूँ।
छोड़िए, आपने कैसे पता किया भाई इनकी कविता अच्छी है? मैंने सिर्फ कविता के लिए बोला है, कविता से व्यक्तित्व पे मतलब क्या है? कविता से उनके विचारधारा का मैं जो इस वक्त साइंस कर रही है, आदमी आदमी को मार रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, ये जलते महल मकान तड़पते गली गांव, ये भूखमरी सूखा बाढ़ अकाल त्रास, ये ध्वस्त धरा, ये बम्ब धुएं से घायल नभ विज्ञान, इसी को कहता क्या मानव विकास। हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी। अरे सुनो, विचारधारा भी बदलनी चाहिए। अरे सुनो भाई, सारे सुनना। तरुण तारण में 40 आदमी 3 दिन मारे, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और मैंने बाबा देवरा से कहा, इसमें वृंदावन में बाबा देवरा ने आशीर्वाद दिया। मैंने क्या आदमी आदमी का खून करेगा तो वसुंधरा इसे स्वीकार करेगी। हम भारत का पानी पीते हैं तो वसुंधरा का पक्ष लेते हैं। उनका पूरा नाम है सार्वभौम योगेंद्र अनंत विभूषित योगी सम्राट सूक्ष्म विद्वान बैकुंठी बाबा देवराह रामानुचार्य जी महाराज। और मैं अयोध्या के अंदर 43 बार गया और जन्मभूमि को देखा। सार्वभौम योगेंद्र अयोध्या पीठाधीश्वर ज्योतिपतित भारद्वाज कुले जगत गुरु स्वामी हमारे पुरुषोत्तमाचार्य हैं। ये जो हिंदू शब्द है, ये जो सनातन शब्द है, ये माँ के पेट से और पूर्वजों से, पितरों से प्राप्त होता है। यहाँ पर अब इस पे एक सवाल आता है, इस्लाम धर्म अपनाया जा सकता है, सनातन धर्म अपनाया नहीं जा सकता? सुनो, इस्लाम धर्म एक आदमी के अंदर की भड़ास है जो इनको पूर्वजों ने रात से दी है। कुरान जो है रात से पैदा हुई है, सपने से। जिस समय राम राज्य था उस टाइम कोई अपराधी होता था तो उसको काला पानी छोड़ते थे, और जब वो बेहोश हो जाता था वहाँ छोड़ते थे, चाहे वो बैल हो चाहे कुत्ता हो, वहाँ पर छोड़ते थे, वहाँ पानी नहीं होता था। और फिर वो उठते, अरे हम कहाँ गए, जब देखते तो वहाँ पानी नहीं था। जब बारिश होती तो ऐसे करते। वहाँ पे एक ज़िंदगी को जीने का जो तजुर्बा है वो कुरान को प्राप्त हुआ। और जब उन्होंने देखा कि हम ठहरे का, तो कंधराओं में जाके, अफगानिस्तान के कंधराओं में जाके उन्होंने स्थान लिया। और जब स्थान लिया तो अब क्या करें, खाएं, लूटना मारना, इधर उधर विदेशों में सबसे पहले चीन गए। और चीन में जाने के बाद उन्होंने कहा बुद्धिस्टों ने कि औरत कभी भी बुद्धिस्ट नहीं हो सकती। इसलिए जब वो लूटे घर तो फिर औरतों को भी कहा कि बुद्धिस्ट हो सकते। सर सवाल मैं कह रहा हूँ कि धर्म की जो पहचान है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, रहन सहन के ढंग को ही धर्म की पहचान होती है जी। तो इसी पे मेरा एक सवाल है। हाँ जी। यहाँ के प्रत्याशी जो है कांग्रेस प्रत्याशी, उनके घर में मंदिर भी है, पारिवारिक तौर पर मुस्लिम है पर हिंदू धर्म अपना लिया है, तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा है, धर्म परिवर्तन के साथ विचार भी बदलने चाहिए। सुनो, अयोध्या में बीजेपी हारी है। देखो, सुनो क्यों अयोध्या में सोनीपत में जीत रही है और दूसरे एरिया में सुनो, आज मैं आपको सबको एक बात बतलाता हूँ। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। राजनीति लोकतंत्र बिल्कुल अलग है। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। हम किसी को सही राजनीति नहीं मान सकते और हम किसी को धर्मात्मा नहीं मान सकते। ये हमारी अपनी सोच है जो हम उसको स्वीकार करते हैं। अयोध्या में मैं जिस समय जाता, सीताराम 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 तिलक देखता था। अब वो अयोध्या इतनी महंगी हो गई है कि वहाँ अंडा पंडा सब कुछ मिल सकता है और रात को सोने के लिए 900 रुपये का कमरा मिलता है। हम सन्यासियों के कमरों में ठहरते थे, कुछ नहीं लेते थे, दाल रोटी खाते थे। सरयू स्नान करो, फिर उसके बाद हनुमान जी की परमिशन लो, फिर आओ। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। मनी फर्स्ट मैन मस्ट। हाँ, विचारधारा को बदल नहीं सकते। तो फिर जो मनी माइंडेड होते हैं, ऐसा है दुनिया में हर आदमी को एक चश्मा लगा होता है। कोई पैसे के पीछे, कोई जवानी के पीछे, कोई शराब के पीछे, कोई अयाशी के पीछे। जिसको जो चश्मा लग जाता है उसी को सारी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। तो फिर इसी पे आप ही से दोबारा से वही सवाल पूछती हूँ, क्या धर्म अपनाने में क्या दिक्कत है? अगर आपने बोला कि विचारधारा की बात होती है, विचारधारा में ऐसा है। वर्ड पे आपने देखिए, आप किसी चीज को बनाते हैं, कोई कहता है, मैंने बहुत बार सुना है, इज्जत बनाने से बनती है। कमाल है, लानत है। जो चीज़ बनाने से बने, एक मिनट मैडम, मेरे को बताइए। लोग कहते हैं इज्जत बनाने से बनती है,
ठीक है, जो चीज़ बनाने से बने उसको क्या कहते हैं बताइए, आप बताइए। बनावटी कहेंगे। एक परिवार में इज्जत बनावटी होती है। हाँ, जो ओरिजिनल होती है नहीं, ना। नहीं। सर इज्जत बनावटी होती है। चुप है ना। सर इज्जत बनावटी होती है। जी, मेरी बात को तो सुनिए, पूरी बात नहीं सुनी। वो चीज़ होती है बनावटी, ठीक है। जो ओरिजिनल होती है ना, जैसे मैं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ लोग सब जानते हैं, चाहे पैसे वाला हो चाहे कोई हो, सुनो, वो ये बाबूजी, जानेगा भाई ये शरीफ आदमी। आपको हाँ आखिरी बार ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप के हिसाब से एक देवता होता है। 9 साल तक माँ बाप के बुआ के कहे में रहता है, धर्म सीखता है, उसको धर्म की महिमा का पता नहीं होता। 9 दूनी 18, फिर वो स्कूल जाता है, समाज को देखता है, पहरावे को देखता है, अपराध को देखता है। फिर 9 तिया 27, फिर उसको कहते हैं मैरी एज, मैरी माने खुशी, एज माने आयु, वाई कैंसल, मैरिज हो जाती है। फिर उसके बाद 9 चौक 36वें साल तक वो बच्चों में बनाया, माँ बाप को भूल गया। ये एक परिवर्तन है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। दिल का बदलना, धर्म का बदलना, जैसी जनता वैसा उसका काम। तो 9 पंजे 45 में वो सोचता है मैंने माँ बाप को भी छोड़ा, बुआ को भी छोड़ा और ये बच्चे बन गए, कहाँ से लाऊं? यहाँ मनी का काम आ गया, मनी फर्स्ट मैन मस्ट। फिर 54वां साल कहता है कि 45 साल तक तेरी उम्र थी, अब पलट जा। और 9 सते 63 में जाके कहता है 36 साल तक जो मिल गया वो मिल गया। आपकी कितनी एज है बाबा जी? मेरी जी इस वक्त आप कौन सी एज में है? मैं 80 साल। तो हमारे हिसाब से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई होगा नहीं। मैं- बताइए इस बार सोनीपत से कौन जीत रहा है? सुनो सोनीपत से कौन जीत रहा है? सुनो आखिरी सवाल सर, सोनीपत से सुनो, देखो मैं बतलाऊं, सुन तो बीजेपी जीत रही है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द डेड बॉडी। ये लड़की अपनी कलम से पूरे संसार में इतनी ऊंचाई पर जा सकती है क्योंकि इसकी जो फेस रीडिंग है और कान दिमाग के पास हैं। जिसके कान ये होते हैं उड़ते रहते हैं, वे कहीं के नहीं रहते हैं। और फिर इसके बाद चलिए आप अब हम लोग कंक्लूड करें, हमें दूसरी जगह भी जाना है। ये बताएं आप अपने एक्सपीरियंस की तेरे को बुनियाद तुम बोल लो भाई। पे, आप अपने आखिरी एक्सपीरियंस को बोलिए। ये बताइए आपके हिसाब से सोनीपत में कौन जीत रहा है? ये नदी, ये अखिल नितिन मदान क्यों जीतेगा? सुनो, बाबा जी से हाँ, ये इसलिए जीतेगा कि ये कांग्रेस की टोटल इतिहास को देखने के बाद और बीजेपी का भारत में जमावड़ा होने के बाद और संसार के अंदर ये मशहूर होने के बाद कि डेवलप इंडिया, तो इसने ये सोचा है कि मैं इसको छोड़ के जो गलत में जा रहे हैं उठत में क्यों ना जाऊं, इसलिए यहाँ कांग्रेस से यहाँ आ गया। अब इसके अंदर बीजेपी ने क्या सोचा है? बीजेपी ने ये सोचा है कि जो इसको यहाँ लाने वाले हैं वो तो इसके हैं ही, और बीजेपी के वोट यूं के यूं हैं और 15% और बढ़ जाएंगे। और बोल नितिन भगवान। अच्छा देखिए, अगर एक झाड़ू देने वाले से लेकर राष्ट्रपति तक ऊंचे पद पे बैठा हुआ आदमी अगर अपनी हुनर का, अपने पैसे का, अपनी कला का अपने सदुपयोग करेगा, वो राष्ट्र कभी भूखा नहीं मरेगा, वो हमेशा तरक्की करेगा, बिल्कुल सही बोला। कभी नहीं नीचे आएगा। तो फिलहाल हमने सोनीपत की जनता की मन की बात सुनी। सोनीपत में तो राजनीतिक माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है। तो फिलहाल हमारे साथ इस राजनीतिक सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद।